धूपगढ़ की रानी। धूपगढ़ राज्य अपनी समृद्धि, शांति और न्यायप्रियता के लिए पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक दयालु और समझदार शासक भी माने जाते थे। उनके साथ थीं रानी मृणलिनी देवी, रूपवती, विदुषी और दूरदर्शी। प्रजा उन्हें मां समान मानती थी। एक सुबह जब राजमहल के आंगन में पुष्पवृष्टि हो रही थी, रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, आपके शासन में सब कुछ शांत है, फिर भी मेरे मन में कोई अनजाना भय है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। राजा मुस्कुराए, मृणाल, तूफानों से डर कर राज नहीं चलते। जब प्रजा का विश्वास हमारे साथ है, हम अजेय हैं। उसी दिन राजगुरु सोमदेव महल में आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, ग्रहों की स्थिति संकट की ओर इशारा कर रही है। एक भविष्यवाणी हुई है, राजा के न रहने पर ही राज्य बचेगा। महल में सन्नाटा छा गया। रानी का चेहरा पीला पड़ गया, पर राजा शांत रहे। उन्होंने कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति से मेरा राज्य बचता है, तो यह भी मेरा कर्तव्य है। उधर सीमाओं पर सूरजनगढ़ के राजा ने अपनी सेना बढ़ा दी थी। युद्ध की आशंका साफ थी। धूपगढ़ में गुप्तचरों की हलचल तेज हो गई थी। सेनापति रणधीर ने दरबार में आकर कहा, रानी साहिबा, युद्ध अवश्यंभावी है। सीमाओं पर किले मजबूत किए जाएं। रानी ने उसकी बात सुनी, पर उसकी आंखों में कुछ असामान्यता नजर आई। उसका व्यवहार सतही रूप से वफादार था, लेकिन आंखें कुछ और कहती थीं। रानी ने गुप्त रूप धारण कर नगर भ्रमण किया। भेष बदलकर वह जनता के बीच पहुंची। वहां उसने देखा, राज्य के अस्त्र शस्त्र चोरी होकर काले बाजार में बेचे जा रहे थे, और लोग कह रहे थे कि राजा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। कुछ तो यह भी कह रहे थे कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। रानी ने तुरंत राजवैद्य को बुलवाया। वैद्य ने पुष्टि की कि राजा को धीमा विष दिया जा रहा है, जो धीरे धीरे उनके अंगों को निष्क्रिय कर रहा है। यह सुनते ही रानी का कंठ कांप उठा। उसने गुप्तचरों को आदेश दिया, महल के भीतर ही गद्दार है, उसे ढूंढ निकालो। कुछ ही दिनों में रानी को जानकारी मिली कि सेनापति रणधीर सूरजनगढ़ से मिला हुआ है। उसका उद्देश्य था युद्ध की स्थिति पैदा कर राजा की मृत्यु के बाद स्वयं को सत्ता पर बैठाना। रानी को न राजा की बीमारी पर भरोसा रहा और न सेनापति की निष्ठा पर। रानी ने एक योजना बनाई। उसने वीरबल नामक अपने वफादार गुप्तचर को बुलाया और कहा, रणधीर को यही विश्वास दिलाना होगा कि राजा अब जीवित नहीं, और हमें भी पूरी प्रजा को यही दिखाना होगा। अगले दिन धूपगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई। घोषणा की गई कि महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह का निधन हो गया है। महल में अंतिम संस्कार की रस्में हुईं। समस्त राज्य शोक में डूब गया। लेकिन केवल कुछ ही लोग जानते थे कि यह सब एक योजना के तहत हो रहा है। राजा अभी जीवित थे और एक गुप्त स्थान पर विश्राम कर रहे थे। रणधीर ने अवसर का लाभ उठाया। वह सिंहासन पर बैठने के लिए महल में आया। दरबार में स्वयं को नया शासक घोषित किया। जैसे ही वह तख्त पर बैठने ही वाला था, महल का मुख्य द्वार खुला। रानी मृणलिनी पूरी शाही पोशाक में, तलवार हाथ में लिए दरबार में प्रवेश करती हैं। रुको रणधीर, रानी की आवाज सिंहनाद जैसी गूंजती है। गद्दी पर बैठने से पहले अपने गुनाहों का हिसाब दे। राजा को मारने की साजिश, युद्ध की साजिश और राजद्रोह, इन सबका दंड तुझे आज ही मिलेगा। रणधीर अट्टहास करता है। तू एक रानी है, तलवार नहीं। राज्य पर अधिकार तलवार से होता है, सौंदर्य से नहीं। रानी कहती है, आज हर नारी तलवार है, और मेरी तलवार तुझ जैसे गद्दारों के लिए बनी है। फिर हुआ वो युद्ध जिसे महल युद्ध कहा गया। महल के अंदर ही दो पक्षों की टक्कर हुई। रानी की अगुवाई में वफादार सैनिकों ने रणधीर और उसके समर्थकों को रोका। भीषण संघर्ष हुआ। अंत में रानी स्वयं रणधीर को चुनौती देती है। दोनों में एक लंबी तलवारबाजी होती है। रानी रणधीर की छाती चीर देती है। रणधीर गिरते गिरते कहता है, तू सच में रानी नहीं, एक ज्वाला है, और उसके प्राण निकल जाते हैं। इसके तुरंत बाद राजा प्रकट होते हैं। जनता को जब सच्चाई बताई जाती है,
महल के बाहर एकत्र भीड़ जय मृणलिनी रानी की के नारे लगाती है। राजा सिंहासन के पास जाकर कहते हैं, मैंने युद्ध नहीं लड़ा, ना राज्य को बचाया। यह सब मेरी रानी की दूरदृष्टि और साहस से हुआ है। अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। धूपगढ़ की असली रानी अब इसकी संरक्षिका बनेगी। रानी, जिनकी आंखों में अब अश्रु थे, अपने पुत्र जयवर्धन का हाथ थामती हैं। राज्य सत्ता का नाम नहीं, सेवा का माध्यम है। मैं केवल मार्गदर्शक रहूंगी और मेरा पुत्र प्रजा का सेवक बनेगा। सालों बाद जब इतिहास लिखा गया तो धूपगढ़ का नाम मृणालगढ़ रखा गया, उस रानी के सम्मान में जिसने बिना युद्ध किए एक राज्य को बचाया और जिसने यह सिद्ध किया कि शक्ति केवल तलवार में नहीं, बुद्धि और साहस में भी होती है। समाप्त।